अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे ही ऑफ वाइट सूट इकट्ठे कर लिया, ये कमेंट था। तो मैंने आपसे तभी कहा था कि ये मैंने मुख्तलिफ़ औकात में ड्रेसेस इकट्ठे किए थे, और अब जब इनकी स्टिचिंग होगी तो फिर आपके कमेंट का बाकी आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और अब तो मैं जानबूझ के स्टिच करूँगी सारे ऑफ वाइट। अच्छा, अब बात आती है कि इनमें से कुछ ड्रेसेस को मैंने श्रिंक किया था, इनके साथ नलकियाँ मंगाने की एक अलहदा से स्ट्रगल थी, वो मंगवाई हैं। अभी भी पूरे ऑफ वाइट्स के साथ नहीं मिली, क्योंकि आज हम स्कूल गए थे इतने दिनों के बाद, बारिश हो गई और बारिशों की वजह से अभी मुझे नहीं पता कितना और हम सफ़र करने वाले हैं। आज मेरी बहन की भी कॉल आई, मुझे कहती है नीला तुम्हें हो क्या गया है, इतनी स्लो सुस्त मरियल हो गई हो। तो मैंने उसे सब सिचुएशन बताई है। मुझे कहती है थोड़े थोड़े पोर्शंस में काम करो, इस तरह बैठी तो फिर तू की करना, मतलब आगे चल के बताएंगे और कहानियाँ, जब तक कि ज़िंदगी है कहानियाँ चलती रहेंगी। अच्छा, ये वो मेरा थर्मोस है जो कि जिसका वज़न 1.5 किलो है, और उसमें पानी डाल लो तो 1.5 किलो और हो जाता है। यानी पानी भर के डोले शोले बना लो तो अच्छे से बन जाएंगे। 2 बॉटल्स तो होएगी, अभी तीसरी भी आनी है। अच्छी रहती है। इसके अंदर मेरा पानी जो है ना वो पूरा 1 बजे तक 2 बजे तक वही रहता है जितना मैंने पी लेना है। बाकी घर आके मैं कसर पूरी कर लेती हूँ। नलकियाँ अभी 3 ही आई हैं, क्योंकि ये 3 ही ड्रेसेस मेरे सामने थे। ब्लू कलर का ड्रेस एक सिस्टर को बड़ा पसंद आया था, थैंक यू सो मच, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। इस वीडियो में इसकी कटिंग शेयर की जाएगी। ये वाला भी मैंने श्रिंक किया था, मुझे लग रहा है थोड़ा गफ हो गया। अच्छा हुआ, अच्छा डिसीजन था मेरा। पिंक के हवाले से बहुत सारी बहनों ने मुझे सजेशंस दिए हैं। ज़्यादातर ने कहा फ्रॉक बनेगी, तो हाँ फ्रॉक बनेगी। एक बहन का बड़ा प्यारा कमेंट था, असी जो मर्जी कर लिए करना तो तुसी हो ही जो तुम्हारी मर्जी हो। तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब मैंने आपसे सजेशंस लिए ना तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बात करूँगी, काम करूँगी। कुछ बहनों ने कहा लॉन्ग शर्ट बना लें और साथ में ट्राउज़र, तो वो तो बहुत सारे ड्रेसेस मेरे पास ऑलरेडी है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी। एक बहन का कमेंट था कि फ़्रॉक जो होती है ना खुली खुली सी रहती है, तो फ़्रॉक खुली खुली ही रहती है। आपने देखा होगा अक्सर ब्रांड्स में थोड़े से टफ़ कपड़े के ऊपर फ़्रॉक बनी होती है कि वो ना ओदी साख बरकरार रहे, वरना लॉन के कपड़ों पे बनाओ तो वो नुचड़ जाती है एक दफ़ा धो लो तो। फिर कुछ बहनों ने कहा था कि सर से लेके पाँव तक की जो कलियाँ होती हैं वो डाल लो, तो देखिए प्रिंट इसका एक तरफा है। अगर इसकी कलियाँ डालनी होती तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट बनती हैं। एक तरफ अगर राइट पे सर की तरफ की कलियाँ, तो एक तरफ लेफ़्ट पे सर की कलियाँ होती हैं, तो ये कपड़ा बहुत ज़ाया होगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं लॉन्ग कुर्ती ट्राउज़र बनाती हूँ तब भी कपड़ा ज़ाया जा रहा है। अगर मैं उस तरह की कलियाँ बनाऊँ तो अब ऑप्शन बचता है हमारे पास 3 टायर वाला या 2 टायर वाला या अंगरखा। तो अब देखते हैं इनमें से क्या सिचुएशन निकल के सामने आती है। एक बहन का भी कमेंट बड़ा खूबसूरत सा आया हुआ था, उन्होंने बड़ी डिटेल से मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं है, फिर देखेंगे कि इसका अल्टीमेट क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो बस ये तो हो गया है हमारा टास्क ऑफ द वीक पूरा करने का। अभी मिलाद का कोई नहीं पता, क्योंकि कराची के अंदर बारिशें शुरू हुई पड़ी हैं, और अल्लाह ना करे कि अगर, मतलब आपको पता है कराची चूँकि समंदर से नीचे मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर जाते हैं। अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। हाँ, मैंने सारे ऑफ वाइट कपड़े सीने हैं, हाँ मैंने सीने हैं। और ये वाला मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है, अब तो इसको भी कुछ करूँगी, लेकिन मैंने लेसेस वेसेस नहीं करनी। चले, इनको मैंने हन्ने बन्ने कर दिया, उठा के अलमारी में फेंक के आ गई हूँ कि इनकी बारी बारी आएगी। और यहाँ से मेरे टेबल को ना मैंने खुद ही इसका सत्यानाश मारा है, इसके ऊपर उल्टे सीधे काम करके इसका कपड़ा मुझे चेंज करना है। चलें आ जाए जी ब्लू की तरफ, इसकी शलवार कटिंग करते हैं। क्योंकि मेरी बहन ने आज मुझे इतना मोटिवेट किया, मैंने कहा मैं देखती हूँ। लेकिन मसला वही खड़ा हुआ कि जब कमीज़ कटने की बारी आई ना, हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी मेरे अंदर से। वो पता क्या है, ड्रेस स्टिच कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, फिर आप लोगों के साथ वीडियोस ना शेयर करूँ। और मुझे तो एक बात याद आई है, ड्रेसिंग मेनिया के हवाले से मुझे कितनी दफ़ा मैसेजेस आ चुके हैं कि आप ये चैनल हमें सेल कर दें, आप मुझे आइडिया दें, मैं चैनल ड्रेसिंग मेनिया डिस्कुम कर दूँ, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, एक चैनल ही रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी सूरत हाल लग रही है ना, धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब पे काम करना ही छोड़ देना है। अच्छा चलें जी, अभी मैं बहुत सीरियस होकर ये बात नहीं कर रही, अभी मजाक में, अभी मुझे आप आइडिया दें। चलें, हर वीडियो में कोई ना कोई सजेशन लिया करूँगी। अब जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो बताए कि मुझे यूट्यूब चैनल बेच देना चाहिए या नहीं बेच देना चाहिए, या इस पर काम करते रहना चाहिए। 5 साल मैंने मेहनत की है इसके ऊपर। अच्छा जनाब, ये है हमारे पास सबसे पहले शलवार का कपड़ा। ये थोड़ा सा लंबा मैं जानबूझ के काटती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके करतूत ही ऐसे हैं कपड़ों के कि एलो जी चौक में हले नवा ही कढ़िया सी, तो मैं उन्होंने ना साइड तो फाड़ के ते जोर ला छड़िया, तो वो बेचारा विचों ही टुट गया। अब इसे 3-4 दफ़ा टूट जाना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इसकी लाइक इस पिगमेंट बड़ा अच्छा है,
लेकिन इतना नाजुक है ना कि आप थोड़ी सी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, टुटम टुटम हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था शलवार के मैंने ये वाले हिस्से थोड़े ज़्यादा काटे हैं, तो वो कान निकल गई है। पाइंचा मैं ज़्यादा नहीं रख रही, इस फोल्डेड हिस्से से पाइंचे इसलिए निकालती हूँ कि शिकारा एक को जो कपड़ा निकला है। अच्छा, मेरे जहन में ना एक और चीज़ आ रही है, इसको जब स्टिच करें तो रेड कलर के धागे से इसके पाइंचे बनाए जाएँ और बाजू के आगे थोड़ा बहुत या गले पे थोड़ा बहुत काम किया जाए। तो देखते हैं मतलब मेरी सूरत हाल पे और फिर कराची की सूरत हाल के ऊपर कि जब बारिश हो गई तो फिर बिजली नहीं रही, बिजली नहीं होंगी तो इंसान की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है। मतलब क्या ही करें, मैं तो बचपन से देखती चली आ रही हूँ, मतलब क्या करें, इस बिजली ने कब टिकना है। अच्छा जी, फिर इसके बाद पाइंचे मैंने रखे हैं कोई 9 इंच के करीब, और आपको पता है कि आसन रखी थी 11.5 इंच के करीब, और उसको तिरछा कट कर लिया। ये जो शलवार की साइड से कपड़ा था, इसमें से मैंने बेल्ट निकालनी है 23 इंच चौड़ी, 23 दूनी यानी 23 जमा 23 डबल। अब चूँकि लंबा शिकारा इक्को जहा कपड़ा है तो फिर इनू असी इक्को ही जोड़ देता है, देखते हैं। अच्छा, कल मैं इस कपड़े की इतनी तारीफ़ें कर रही थी, कल इसकी जुल्फ़ें नहीं निकली थी, आज इसे मैंने काटा है खींच के तो इसकी जुल्फ़ें निकल आई हैं इतनी सारी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। भाई मेरे साथ ना वीडियो बनवा रही होती है पीनो, और हम इतना मजाक आपस में कर रहे होते हैं, शरारतें आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हो जाएगा। वो भी मुझे आइडियाज़ देती है, फूफो ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो हम लोगों की वो वॉइस ओवर, वो वाली आवाज़ तो आप सुनेंगे ना तो आपने हैरान ही रह जाना, ये करती क्या फिरती हैं। तो ये वॉइस ओवर मैं बाद में किया करती हूँ। यहाँ से मुझे लग रहा था कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है, और चूँकि मैंने उसे खींच के उसकी क्या बोलते हैं ना पंजाबी च कहते वाल पुट छड़े सी, तो वो फिर इस तरीके से सही करने पड़े। अब बारी आती है मेन के बाजू का क्या है। अच्छा, बाजू की ना मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो बाजू की कटिंग आखिर में देखिएगा। अभी बस मैं आपको इतना दिखा रही हूँ कि शर्ट के अंदर मोढ़े की गहराई या मोढ़ा जिसे कहते हैं वो मैं 8.5 इंच रखती हूँ। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि हम बाजू लगाते हैं या तो कपड़ा ज़्यादा हो जाता है गुलाई में या तो कम। जैसे कि मैं देखे ना, बाजू की फ़िटिंग अलहदा करती हूँ, कुर्ती की साइड की फ़िटिंग अलहदा करती हूँ, फिर बाजू गुलाई में अटैच करती हूँ। कितनी बहनें ऐसा करती हैं और कितनी बहनें हैं वो ऐसा करती हैं कि मोढ़े से पहले जोड़ लेती हैं और फिर साइड की फ़िटिंग में बाजू की फ़िटिंग कर लेती हैं। ज़रा नीचे हाज़िरी लगाओ, शाबाश, एक एक करके कमेंट करो। बहुत ही कमेंट चोर होते जा रहे हो आप लोग, कमेंट क्या करो, शाबाश। क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ ना तो कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, अब इसको, और मैंने हर कमेंट के तकरीबन रिप्लाई दिए हैं, बहुत कम ही ऐसे होता है। ये देखें, इसकी जुल्फ़े मैंने लपाट के बाहर गली में फैल, और मैं सोच रही थी वो 4,000 रुपये किलो लेने आता है ना, उसको दे दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 8.5 इंच गहराई होती है और उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ ना तो 10 इंच इस तरह हो जाएगा। अब मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को इसकी सीधी साइड बाहर रखी है क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनानी थी, तो उसमें चौक बैक साइड पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना आपके साथ, तो यहाँ टाइम ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता देती हूँ। शॉर्ट वीडियो में टू द पॉइंट बात करनी होती है। ये जो 3.5 इंच हम गहरा लेते हैं ना, हमारी जो बॉडी से, एक तो होता है ना कुर्ती से आप नाप लेते हो, खुला रखते हो और चेस्ट की फिटिंग रखते हो, एक होता है आपका जिस्म का नाप। जो आपके जिस्म का नाप है ना, जिसमें आपने खुलापन नहीं कपड़े का रखा, उसको आपने 10 से डिवाइड करना है। तो फिर आपको ये तिरछान जो मतलब बगल की साइड पे, आर्मपिट की साइड पे जो निशान आता है तो वो लगना। अच्छा, बाजू की कटिंग के लिए उदास ना हो, ये कमीज़ की कटिंग के बाद बताती हूँ, ज़रा सब्र कर लें। अच्छा, अब क्या होता है कि कुर्ती का फ्रंट और बैक मैंने तय करके सेंटर क्रीज बना के एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लिया, क्योंकि खींच के फाड़ लिए, हमाकत कर दी थी मैंने, तो इसमें हल्का फुल्का सा खिंचाव था तो ये सही से बैठ नहीं रहा था। तो शोल्डर रखा है 8 इंच और यहाँ पे जो मोढ़ा बार बार कह रही हूँ, जो गहराई रखी है इस डब्बे की वो 8.5 इंच रखी है। उसी के हिसाब से स्लीव में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ। स्लीव में एक्स्ट्रा ज़्यादा अच्छा रह जाता है, क्यों? इसलिए कि साइड की फिटिंग में बाजू के कपड़ा होना चाहिए, हमारे बाजू का और जिस्म का, यानी चेस्ट वाली साइड से जिस्म का वज़न होता है। जब आप कोई काम कर रही हो, जब आप सो उठ बैठ रही हो, तो जिस्म का वज़न होता है, तो वहाँ पे कम कपड़ा होना नुकसानदेह होता है। बाकी आप देख लो कि आर्म, ये जो शोल्डर की तिरछान है मैंने 0.5 इंच रखी है, फिर मैंने ये 8.5 इंच की जो था उसका सेंटर करके 0.5 इंच का निशान लगाया है। और इधर मुझे प्यास लग गई थी क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको बताया कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी फिर मुझे खड़े होने की। और अभी मैंने दोबारा से अपने टेस्ट करवाने हैं। मुझे लग रहा है विटामिन डी की कमी तो हो ही चुकी है, एनीमिक तो हम पहले ही माशाल्लाह से पैदाइशी हैं। तो अब देखते हैं डॉक्टर्स क्या तजवीज़ करते हैं, दोबारा से मैं टेस्ट करवा लूँ। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मुझे लगता है खून पहले जिस्म में नहीं होता, बाकी मच्छर चूस के चले जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कोई मतलब दुआ करनी है आप लोगों ने मेरे लिए। अच्छा, अब हमने फ्रंट और बैक आर्म होल की यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेनी। अच्छा, कई लोग ना यहाँ गहराई में फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करते हैं, मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद, उसकी वजह से चेस्ट वाली जगह से कपड़े खिंचते हैं। आगे ना समझ। अब मैंने कमर तक का निशान 15 इंच और अल्लाह कपड़ा क्यों उड्डी जान है, हिप तक का निशान 22 इंच रखा है। इस कपड़े की कुट लगने वाली हुई है। वजह ये है कि मेरा टेबल इस दफ़ा, मतलब पिछली दफ़ा जिस घर में था ना, अब जहाँ अम्मू का बेड है ना, वहाँ मेरा टेबल होता था। अब अम्मू का हम बेड वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि अम्मू ने दरवाजे के सामने अपना बेड रखवाना होता है। हर आने जाने वाले पे नज़र रखनी होती, केड़ा आंडा केड़ा जांडा। माशाल्लाह से नज़र अम्मी की बिल्कुल ठीक है, और हर बच्चे को नज़र में रखा होता है, कौन स्कूल जा रहा है, कौन काम से आ रहा है, तो हम उनकी जगह नहीं बदल सकते, तो मेरे टेबल की जगह नहीं बदल सकती। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कमर का कोई फिटिंग नहीं रखी, क्योंकि मैंने खुले पहनने, मुझे कलियों वाले कपड़े पहनने का बड़ा चस्स आया हुआ है। और यहाँ पे हिप का मैंने जो निशान मेरे नॉर्मल कमीज़ का होता है उससे 1.5 इंच ज़्यादा रख लिया है। और भाई इसके बाहर 1.5 इंच खुददारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा करो, फिर वही बात के छिजेगा, किसेगा, फटेगा। ये 1.5 इंच का मार्जिन इसीलिए होता है, जो मैंने आपको रीज़न पहले बता दिया। यदि कर लेने तो काटू ऊपर से शोल्डर हाथ ही इस तरह पड़ा है, तो फिर मैं ऐसे ही कट करूँगी ना। बैक की साइड पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी नेसेसरी। इसके बगैर एक तरफ की साइड की फिटिंग कुछ, एक की तरफ कुछ। फिर कहती हैं कुछ बहनें कि हमारे चौक के निशानात, ये वाला चौक नहीं, कमीज़ का जो चौक होता है वो कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, तो आपके निशानात भी प्रॉपर नहीं होते, एक एक चीज़ काउंट होती है। और पक्का देता है ना, मैं इतनी डिटेल में आपको बता दिया, ये कपड़े जो उड़ी जा रहे थे इसी वजह से कि रॉन्ग डायरेक्शन में मेरा टेबल पड़ा है। जितने हवा लानी चाहिए थी पखे नूं, उतो मतलब पूरे जिस्म से पसीने हमारे छूट रहे होते हैं, और इस कपड़े को उड़ा उड़ा के पंखा साइड पे फेंक रहा होता है। बहरहाल जी, अब ये दामन से इसको मैंने सीधे पदरियाँ कर लिया है, और बारी आती है अब स्लीव्स की कटिंग की बहनों। अच्छा, यहाँ से आधा इंच छोड़ दीजिएगा। अब बैक का पल्ला मैंने हटा दिया है, और फिर इसकी कटिंग करनी। कैंची के मुंह को तब बंद करना है जब यहाँ कोने पे आ जाए, बीच में ये चर चलती रहनी चाहिए। चलें, ये हो गया। अब बारी आती है कि ये सूट तो मैंने पूरा कट कर दिया है, लेकिन वो चूँकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना स्लीव्स के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं रेड कलर के धागे के साथ कोई कार्रवाई करती हूँ, देखते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। तो 2 दिन की तगो-दो के बाद अनीला का ये सूट बन गया, और यहाँ पर मैंने बाय बाय करने की कोशिश किया, कोई बाय बाय नहीं। ये देखो, मोटा कितना था 8.5 इंच, उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, तो ये 1.5 दूनी 3 इंच पूरा इकट्ठा हुआ है एक बाजू के अंदर। मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि बाजू सीधी क्यों रखी थी, ताकि चौक के निशानात प्रॉपर नज़र आए। अब यहाँ से जड़ी खुली साइड जे, वहाँ से मैंने 3.5 इंच रखा है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि जो आपकी चेस्ट की फिटिंग है बॉडी से, जिस्म से, वो जैसे 36 इंच है, उसको आपने 10 से डिवाइड करना है। जो हिस्सा आता है वो आपका ये वाला निशान होता है। यहाँ से ऊपर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 1 इंच भी ले सकते हो आप। अब जो ऊपर की तरफ आपका फोल्डेड हिस्सा है, यहाँ से हमने दोबारा मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी थी। दोबारा देख लो जी, 8.5 इंच हम लोगों ने गहराई रखी थी कमीज़ के अंदर मोढे दी, तो उतो है 10 इंच कर लिया जे। आप 9.5 भी कर सकती हो, लेकिन ज़रूरत है कपड़े के अंदर होने की, कपड़े के सपोर्ट की, नहीं तो वो फिर, क्योंकि देखें हम जब काम कर रहे हैं, हमने हांडी भी पकानी तो बाजू चल रही है, हमने पोछा भी लगाना है तो बाजू चल रही है, हमने लड़ाई भी करनी तो भी बाजू ही चल रही है। यहाँ से 1 इंच 3.5 अंदर लेके 1.5 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से निशान लगा लेना है। और जहाँ पे फोल्डेड हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ जो आता है, इसमें 1 इंच मैंने यूँ निशान तो लगाया, लेकिन बस एक नुक्ते जितना निशान चाहिए हमें। अब क्या बारी आती है, ये वाला जो पॉइंट है उसको ये वाले पॉइंट से आप स्केल से तिरछा मिला लो। देखो, इतनी तगो-दो तब होती है जब आप इसको स्टार्ट में सीख रहे हो। बाद में आपने देखा अक्सर वीडियो में मैं ऐसे रफ़ एंड टफ़ काट के निकल जाती हूँ, तो आपको आदत हो जाती है। अब इस पॉइंट को जो हमने तिरछा लगाया है, मेरे केस में 9 इंच आया, इसका आधा 4.5 अगर नहीं होता तो इंची टेप को यूँ मोड़ लो और इसमें निशान लगाया है, और इसको फिर मज़ीद और आधा करना है। इसी तिरछे निशान को जो 4.5 इंच दोनों तरफ आया, उसको मज़ीद आधा करना है। मैंने अंदाज़न कर लिया। अब हमने वो वाला निशान लगाना है जहाँ से ये जो सेंटर वाला है ये बाहर की तरफ आधा इंच जाएगा, और इसको यूँ गुलाई कर लो। कहाँ जाके मिलना है? ऊपर की तरफ, इत्थे।
फिर जो ये निशान है इसके ऊपर काटू काटू कर लेते हैं। यहाँ पे आके एक मसला हो गया था मेरे साथ कि कपड़ा थोड़ा ऊंच नीच का पहाड़ हो गया था, तो आपको पॉइंट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन निशानात ऐसे ही लगाने हैं। आप नीचे वाला हिस्सा सीधा भी रख सकते हो, टेढ़ा भी रख सकते हो, और एनो वड लो जी उत्ते तक ये ऊपर से सीधा होना चाहिए 1 इंच का निशान, इसे नहीं टेढ़ा करना। अरे रब्बा, यहाँ से मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रही थी। अब फ्रंट का निशान लगाना बता रही हूँ आपको। फ्रंट के निशान में जो हमने आधे को मज़ीद आधा किया था, ये देख रहे हो ना आप, निशान थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बस यही वजह थी। इसको हमने मज़ीद आधा किया था, तो अंदर की तरफ, नीचे वाला निशान अंदर की तरफ 1/4 इंच, 1 इंच का चौथाई हिस्सा लेना है। ये 1/4 हिस्सा है तिरछी लाइन से, यहाँ से बाहर ले लेना है। अब मिलाना कैसे है, अंदर की तरफ है तो यहाँ से अंदर की तरफ से गुलाई उठाएंगे, वो 1.5 इंच पॉइंट से सेंटर तक लेके जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। अब आपने ये अगर तो मेरी पूरी कुर्ती की कटिंग किया, मोढ़ा मेरे हिसाब से कट किया है, तो ये बाजू कट कीजिएगा। कभी ऐसा मत करें कि एक टेलर का उठा के कमीज़ कट की, दूसरे टेलर की उठा के बाजू की शेप कट करना शुरू कर दें, बाद का वो क्या काम ही नहीं करता। तो ये रूल है टेलर्स का कि जिसका आप सीख रहे हो उसका पूरा एक सूट ट्राई करके देखो। इस तरह के मैंने जब से मैं सिलाई कर रही हूँ मैं यही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं परफेक्ट सिखा रही हूँ, मुझसे अच्छा और भी सिखाने वाले हैं। आपको जो बेहतर लगता है आप वो लेके चलें जनाब। ये देखो होगी कटिंग। चलो जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। रब रखा फ़ी मानिल्लाह, रब दी अमान, अल्लाह हाफिज़। और ये देख लो फ्रंट की तरफ से इसकी ये शेप आने वाली। बाकी स्टिचिंग हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ें आपसे शेयर की जाएँ। अल्लाह हाफिज़।